आयोधौम्य के तीसरे शिष्य थे वेद। वेद ऋषि अपनी विद्या अध्ययन पूर्ण कर लेने के बाद वे अपने घर गए और वहां वे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। वेद ऋषि को राजा जन्मेजय और राजा पौष्य ने अपना राजगुरु बनाया। वेद ऋषि के भी 3 शिष्य हुए। वेद मुनि के सबसे प्रिय शिष्य थे उत्तक। वे जब भी कहीं बाहर जाते तो उत्तक के ऊपर ही घर का सब कार्यभार सौंप कर जाते थे। एक बार वेद मुनि किसी काम से बाहर जाने लगे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तक से कहा, बेटा, मैं बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम्ही को यहों पर सभी काम करने हैं। मेरी अनुपस्थिति में यहों जिस चीज की भी जरूरत हो उसका प्रबंध तुमको ही करना है। उत्तक ने गुरु की आज्ञा मान ली और गुरुजी चले गए। गुरुजी की पत्नी बहुत स्नेहमयी, पवित्र हृदय वाली और शिष्यों के कल्याण की इच्छा करने वाली थी। शिष्य के कल्याण की इच्छा से शिष्य की परीक्षा लेने के लिए गुरु पत्नी ने अपनी सहेलियों से उत्तक को कहलाया कि मैं ऋतु स्नान करके निवृत्त हुई हूं और तुम्हारे गुरुजी यहां पर नहीं हैं। वे अपनी अनुपस्थिति में तुमसे सब कार्य करने को कह गए हैं। तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। जब उत्तक ने यह बात सुनी तब उसने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी मुझसे कोई भी गलत कार्य करने को नहीं कह गए हैं। ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूंगा। कुछ समय बाद जब गुरुजी आश्रम लौटे तब अपने शिष्य के इस मर्यादापूर्ण और सदाचारपूर्ण आचरण सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उत्तक को सर्वशास्त्र झांता होने का आशीर्वाद दिया। जब उत्तक का अध्ययन समाप्त हो गया और वह अपने घर जाने लगा, तब उसने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा, परंतु गुरुदेव ने दक्षिणा लेने से मना कर दिया। परंतु उत्तक के बार बार कहने पर कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं और मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे आपको खुशी मिले, क्योंकि विद्याध्ययन के समाप्त होने के पश्चात गुरु को गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। गुरुजी ने उत्तक को बहुत समझाया कि तुमने मेरी पूरे मन से सेवा की है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। कि तू उत्तक नहीं माना और वे बार बार गुरु दक्षिणा के लिए गुरुजी से आग्रह करने लगा। तब गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, भीतर जाकर गुरु माता से पूछाओ, उसे जो प्रिय हो वही तुम कर देना, वही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। यह सुनकर उत्तक खुश होकर भीतर गया और गुरु माता से प्रार्थना कि गुरु दक्षिणा देने के लिए मैं आपके लिए क्या करूं। तब गुरु माता ने कहा कि आज से चौथे दिन पुण्यक नामक व्रत है, तो पौष्य राजा की रानी ने जो कुंडल पहने हुए हैं उस दिन मुझे वो कुंडल अवश्य लाकर दो। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। यह सुनकर उत्तक ऋषि अपने गुरु और गुरु माता को प्रणाम करने के बाद पौष्य राजा की राजधानी की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें धर्मरूपी बैल पर बैठे हुए देवताओं के राजा इंद्र मिले। इंद्र ने कहा, उत्तक, तुम इस बैल का गोबर खा लो, डरो मत, तुम्हारे गुरु ने भी इसे खाया है। इंद्र की आज्ञा पाकर उत्तक ने बेल का पवित्र गोबर और मूत्र ग्रहण कर लिया। जल्दी होने के कारण साधारण आचमन करके वे पौष्य राजा के यहाँ पहुंचे। पौष्य ने ऋषि से आने का कारण पूछा। तब उत्तक ने कहा कि मैं वेद गुरु का शिष्य हूं और गुरु दक्षिणा में गुरु माता को देने के लिए मैं आपकी रानी के कुंडलों की याचना करने आया हूं। राजा ने कहा, आप तो ब्रह्मचारी हैं, स्वयं ही जाकर रानी से कुंडल मांग लीजिए। यह सुनकर उत्तक राज महल में गए, परंतु वहां उन्हें रानी नहीं दिखी। तब उत्तक राजा के पास आकर क्रोध में बोले, महाराज, क्या आप मुझसे हंसी मजाक करते हैं? रानी तो वह महल में नहीं है। वहां जाते ही उन्हें रानी दिखाई दी। उत्तक का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उत्तक ने कहा, गुरु माता के लिए मैं आपके कुंडलों की याचना करने आया हूं। उसे ब्रह्मचारी और सत्पात्र समझकर रानी ने अपने कुंडल उतारकर उत्तक को दे दिए और साथ में यह भी कहा कि इन कुंडलों को बड़ी ही सावधानी से ले जाना। नागों का राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश में सदा घूमा रहता है। उत्तक मुनि रानी को आशीर्वाद देकर और रानी से कुंडलों को लेकर चल दिए। देवराज इंद्र की सहायता से उत्तक भी पाताल में चले गए। वहां इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीत लिया और तक्षक से कुंडलों को वापस ले आए। निश्चित समय पर गुरु माता के पास पहुंचने में भी देवराज इंद्र ने उत्तक की सहायता की। गुरु माता उत्तक को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा उत्तक, यदि तुम थोड़ी देर और न आते तो मैं तुम्हें शाप देने वाली थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हें सब सिद्धियां प्राप्त हो जाए। गुरु माता को कुंडल देकर उत्तर गुरुजी के पास गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सब बातों को सुनकर गुरुजी ने कहा,
देवराज इंद्र मेरे मित्र है और वह गोबर अमृत था, इसी कारण तुम पाताल में जा सके। मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूं।